ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाम है। हालांकि गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है कि वहां के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनको धमकियां लगातार दी जा रही हैं कि हम तुम्हारा एसीआर खराब कर देंगे, हम तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। क्योंकि आईएएस आईपीएस अफसर जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से तमाम चर्चाएं मार्केट में चल रही हैं। लेकिन बंगाल की शेरनी सुश्री ममता बनर्जी जी, मेरी बड़ी बहन, आपने तो नारी समाज का, महिला समाज का नाम रोशन किया है। शेरनी के तरफ से अमित शाह के जो गाल पे वो करारा तमाचा दिया है कि पूरा गाल ही नहीं, पूरी भाजपा सदमे में चली गई है। मतलब ईडी के खिलाफ वो काम करे, वो आपको अच्छा लग रहा है और आपको दीदी दिख रहा है। आप बताइए कि जहां इलेक्शन होता है वही जगुआर के तरफ से इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सक्रिय हो जाता है और किसी भी भाजपाई नेता के वहां ईडी और सीबीआई नहीं जाती है। क्या चक्कर है भैया? अरे कानून अपना काम कर रहा है सर। कौन सा कानून? इस देश में कानून है? आप मुझे बताइए, गौओं की लगातार तस्करी हो रही है, गौ मांस बरामद हो रहा है, उसमें अब्दुल नाम किसी का नहीं आ रहा। कोई सिंह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब हिंदू आ रहे हैं। वहां ईडी सीबीआई का काम नहीं है। अब उनकी माता जी, जो गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, अब बैल हम तुम्हारा बाप है और जो है अब देश में रहना तुम्हारे लिए अभिशाप है। अरे आपके मन मुताबिक कानून काम करेगा कि वो देश के हिसाब से काम अरे भाई, तुम तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को अरेस्ट करोगे, जैसे हेमंत सोरेन के किया और ये अरविंद केजरीवाल को किया। आप एक भी बता दीजिए भाजपाई नेता भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, आसाम वाला। उसके आप कह रहे हैं ना सर, कानून के नहीं। वो तो आप कह रहे हैं ना। जब तक वो कांग्रेस में था तब तक तो जो है भ्रष्ट था। इनके वहां गया तो दूध का धुला हो गया। अरे गजबे की लीला चल रही है इस देश में। ममता डर गई। ममता नहीं डरेगी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं डरेंगे। ये जान लीजिएगा, ये गलतफहमी अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। हमारे सड़क पे आ गई, इतनी घबराहट हो गई उनको। क्या? ममता बनर्जी दौरी दौरी फाइल लेके भागने लगी। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम लोग बागी हैं। लेकिन ममता बनर्जी फाइल क्यों उठाकर भागने लगी? फाइल उठाकर क्यों भागने लगी? वो पेन ड्राइव में अमित शाह के कुकर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, उसी लिए रेड पड़ी थी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे वो जेल जाएंगी, अरेस्ट होंगी ममता बनर्जी। तो अगर दम है तो अरेस्ट करके दिखावा। अगर इनमें भूसा है, किनमें? अमित शाह और नरेंद्र मोदी में, दीदी जाएगी जेल, किसी कीमत पर नहीं। ईडी ने कर दिया है कब। पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी सड़कों पे होगा। भाजपाई एक भी दिखाई नहीं देंगे। मैं एक दावे से, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता सीज कर दे। अब बार बार ये जो भाजपाई भटपिल्ले हैं ये चले जा रहे हैं कोर्ट। अरे हमें राहुल जी की इंग्लैंड की नागरिकता है। अरे बेशर्मो, डूब मरो, यहीं पैदा हुए थे। वो कहेंगे वो इंग्लैंड पैदा, इटली में पैदा हुई थी। आप मुझे बताए मदर टेरेसा कहाँ की थी? विदेश की थी ना। आप मुझे बताइए कि भाजपाई नेताओं की शादी अपने घर में होती होगी। हिंदुस्तान के ऐसे थे स्वर्गीय राजीव गांधी, भारत रत्न, जो है लसीना चौड़ा करके इटली हमारे देश की रिश्तेदारी कर दिया। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शादी हो हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के अमेरिका में शादी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी कहाँ की थी? जर्मनी की थी। आप बताइए, एक जो है स्टालिन के लड़की से शादी किए थे, प्रतापगढ़ के कुंवर वीरेंद्र सिंह। तो ये है गौरव की बात।
बीजेपी कह रहा है इमरजेंसी लगने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अरे इनके अंदर बूता नहीं, इनकी सरकार में जा रही है। अब ये समझें कि हमारी सरकार बचेगी कैसे, चिंतित है, परेशान है। अब जो है ढोंग रच रहे हैं। अजीत डोभालवा का देखिए ये क्या कर रहा है, ममता कर रही है। ये जो है वो कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर का हम कमजोर थे। अरे कमजोर क्या थे, तुम लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे ताली पीट पीट के। ममता बनर्जी ईडी को काम नहीं करने दे रही, फाइल चुरा कर भाग रही हैं। फाइल, अरे ईडी के अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए था, तुरंत अरेस्ट करके जेल, एक कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई करो ना, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच करो। गर्भूता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, कोर्ट की आड़ में। आप बताओ, यहाँ हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है भाजपाई सरकारों में। तानाशाह बन गई है ममता बनर्जी। ये लोग क्या बने हैं, डेली डोनाल्ड ट्रंप भिगो भिगो के जूते मार रहा है, और उसके बाद शर्म नहीं आ रही है। एक अबला महिला के पीछे ही सब पड़े हुए हैं, बेशरम भाजपाई। दीदी दादागिरी पे उतर आई है। दीदी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, बंगालियों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी वहां गई तो बलात्कार की बाढ़ आ जाएगी। बंगाल में जहां जहां इनकी सरकार है, मणिपुर में थी, देख लीजिए दशा, महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दीदी की। अरे वाह वाह वाह, आप भी अंधभक्तों की श्रेणी में आते हैं क्या? गजब का खेला है। ब्राह्मणों में बू रही, असली दोगले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। अब भाजपाई नेताओं पे शमशीर चलेगी सारे हिंदुस्तान की। अमित शाह जी को नाटक कह रही है, नाटक कर रहे हैं, वो बदमाश कह रही है ममता बनर्जी। हाँ तो बदमाश सही पे करे, गृह मंत्री को ऐसा बोलेंगे? अरे भाई तड़ीपार किसने किया था, कोर्ट ने किया था ना। फिलहाल तो गृह मंत्री है। अरे गृह मंत्री, इस देश में एक मेंटल भी पीएम हुआ था, जिसे दिमागी सर्टिफिकेट मिला कि का दिमाग काम नहीं करता। तो क्या कीजिएगा, इस देश में अंधा कानून। मतलब ममता की दलाली करेंगे आप खुल्लम खुल्ला? मैं ममता का दलाल हूँ। हाँ, आपको दलाल मैं दिखाई दे रहा हूँ? कर तो वही रहे हैं आप। मैं शेरनी की एक ब्राह्मण कन्या की तारीफ कर रहा हूँ। कब छोड़ेंगे ममता? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता ने चुना है, वो भाजपा की कृपा से नहीं है। वहाँ वो बंगाल की आन बान शान है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके कह रही हैं कि अपने गृह मंत्री को समझा लो। हाँ तो सही बात है, ममता दीदी ने भी कहा कि जितने यहाँ पे दंगे फसाद हुए, जितने आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, भाजपा ने करवाया। क्यों कंट्रोल में क्यों रखना चाहती है गृह मंत्री को? गृह मंत्री को कंट्रोल में रहे। वो झारखंड नहीं है, वो दिल्ली नहीं है। क्या करें, गिरफ्तार करवा लेंगे क्या? जाए बंगाली इनकी दवाई कर देंगे। हाँ एकदम बंगाली जो है। सर सर्वे आया है, ममता सोनार बंगला बनेगा, सोनार बंगला, सोनार बंगला। अब भाजपा वहां चल गई तो बलात्कार बंगला हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो बंगाली, वो धरती जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की है, वो धरती बंकिम चंद्र चटर्जी की है, खुदीराम बोस की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। वो धरती बगावत की धरती है। आप बताइए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ईडी के खिलाफ जैसा कर रही है ममता बनर्जी, ईडी के खिलाफ तो और होना चाहिए।